गाइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपना ना पिछले सेशन के समय पे एग्जाम्पल नंबर 19 ही खत्म हुआ था, ठीक है ना। पेज नंबर 7.14 आर डी शर्मा निकाल लो तुम लोग। गाइस शांति, पेज नंबर 7.14। अब देखो, ओए एग्जाम्पल नंबर 20 तुम्हारे एनसीईआरटी का ही है, बट एग्जाम्पल नंबर 21 पे आ जाओ एक बार के लिए। तुमको एग्जाम्पल नंबर 21 में ना ये दिया गया है था, एक ट्रपेजियम दिया है, ये तीनों लाइनें पैरेलल दी गई है, मान लो ये 18 है, ये 15 है, ये 35 है, वो इसकी लेंथ मांग रहा है योगांक। अब देखो ये क्वेश्चन हाईली लाइकली है तुम्हारे एमसीक्यू में आए। अगर एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्टली तुम x अपॉन 18 35/15 कर सकते हो। इसको मैं नहीं बोल रहा तुम प्रॉपर्टी जैसा यूज करते रहो हमेशा। अगर एक मार्क के इसमें अगर आ रहा है या ना एमसीक्यू में आ रहा है, तो तुम छाप रहे हो या तुम खुद से कर रहे हो, टीचर को पता चलता नहीं है। आरडी शर्मा ने तो वैसे ही प्रॉपर्टी जैसा यूज किया है, बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग अगर गलती से भी 3 मार्क का अगर आ जाता था क्वेश्चन, तो यू कुड नॉट हैव यूज्ड दिस एज प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हो, तो एक बार देखो, अगर ये ए बी सी डी है, ये पी क्यू है, हमने बीपीटी ट्राइंगल के लिए पढ़ा था ना कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, जब ट्राइंगल रहता था, ये ट्रपेजियम में भी लग रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आप लोग x अपॉन 18 इज इक्वल टू 35/15 कर लोगे अगर एमसीक्यू में। बट गलती से अगर एमसीक्यू में नहीं होता तो फिर जो युगांक में को बोला था, युगांक सर ये पार्शिप बोला था, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, मे बी इसको ज्वाइन कर लो ऐसा, ये इसको कुछ m बोल दो, फिर ए पी अपॉन पी डी को ए एम अपॉन एम सी, फिर ए एम अपॉन एम सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, उस कारण से ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, और फिर सॉल्व कर लेंगे। समझा क्या बातें हुई हमारी बेटा? वो तुम्हारे को सोल्यूशन दिया हुआ था वैसा वाला, मेरे को आता नहीं, मैंने देखा नहीं, मेरे को शौक नहीं हुआ इसका, इसलिए मेरे को इसने भी आरजब ने भी एक बार पूछा हुआ है, मैंने सब वर्क नहीं किया। ये समझा है तुम लोगों को? हाँ, ये क्वेश्चन फट से अपने कॉपी में करोगे, ठीक है ना। तुम लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर लोगे। और ध्यान दो, उसने एपी की वैल्यू नहीं, वैसे उसने ए डी की वैल्यू मांगी है, डी फॉर डॉग, ए डी, एक्स निकालने का, एक्स 18 का वैल्यू कोट करना है तुमको। एक हजार, पेज 7.14 एग्जाम्पल नंबर 21। हाँ कैसे बोला था? एपी बाय एडी भी ले सकता था, तो वहां पे देखो बी क्यू बाय बी सी लेना पड़ता था। मेरा बोलना एपी बाय पी डी को बी क्यू बाय क्यू सी लगा ले, आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू में ही है, 99% एमसीक्यू वाले ही रहते हैं। थोड़ा क्विकली कर वेदम। मीट करना बेटा, उसमें क्या देख रहा है तू? क्यों? देखो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, एपी बाई पी डी इक्वल टू बी क्यू बाई क्यू सी करके करो। रिया, रिया नहीं, कैसा नाम वो पीछे वाली, कैसा नाम? आन्या शांत बेटा। रियान पटेल, आज भी तो घूमने निकला है ना ऐसा तू?
तेरी मेरी बात हुई थी कैमरा ऑन करने की, तरह कैमरा तो ऑन था ही नहीं अभी तक के। आ गया घर पे वापस से घूम के? क्या कुछ भी? पॉसिबल। पी की एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 42 आ गई है। तो मेरे से उसने ए डी मांगा है क्वेश्चन में। देखो मैं तुम्हारे को नहीं चीज बता रहा हूं, अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आया ना, वो ए डी अगर मांगता है पक्का से ऑप्शन में 42 रखने वाला है, पक्की बात है। और फिर तुम्हारे पास एक्चुअली 42 आ गए, तुम वो टिक करके आगे बढ़ जाओगे। समझा क्या ये चीज? क्या बेटा? देखो ए डी निकालना है, हेट इसको उठाया करो संडे की क्लासेस से आने पे 3 घंटे पहले। बक पगली, तो तेरा फोन स्विच ऑफ है तो मेरे को दे दे जब काम कहीं तेरे को फोन। तो समझा गाइस ये क्या हुआ है? नाउ गाइस एग्जांपल 22 23, तुम लोगों को बीपीटी के लास्ट 2 क्वेश्चंस जो थे, जो अपन ने सिमिलैरिटी से किए थे, ये वो वाले, बट अपन नहीं कर रहे हैं, हो चुके अपने। अब बेटा बीवीएम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 24। आ जाओ एग्जांपल नंबर 24 पे। उसको ना एनसी तुम्हारी आरडी शर्मा में मार्क करना है तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पेज 7.15 एग्जांपल नंबर 24। सुनो, तुम लोगों को एक ट्रपेजियम दिया हुआ है, तुमको क्या क्या बताया हुआ है? चलो ये एबीसीडी, ये डायगनल्स, ये 3x माइनस 19, ये x माइनस 5, ये 3, ये x माइनस 3। ओए शांत, यहां तक है ठीक है? कोई इशू यहाँ पे किसी को भी? ये क्वेश्चन में भी जाके कहा तुमको x की वैल्यू निकालनी है, एबीसीडी ट्रपेजियम दिया हुआ है। देखो तुम लोगों को अगर ये 3 मार्कर वगैरह अगर आता था, अगर मान लो, तो तुम लोग क्या करते थे? तुम ये AOB ट्राइंगल AOB सिमिलर करके दिखा रहे ट्राइंगल COD के, AA से तुमको करना आता है। सर ये तो बीपीडी चल रहा है ना। हाँ मैं माना बीपीडी चल रहा है, वो लास्ट 2 क्वेश्चन जो थे ना तुम्हारे एनसीईआरटी के, उस वाला क्वेश्चन है जिसको अपन सिमिलैरिटी से किए थे। इसको तुम फट से सिमिलैरिटी से कर लेते। कैसे? AA से ये देखो, ये एंगल इक्वल टू एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इक्वल टू एंगल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। यहाँ तक कोई इशू थी को भी? अब उसके बाद में AA से सिमिलर हो गया रहता, फिर तुम्हारी CPCT आती थी AO बाई CO इक्वल्स टू BO बाई DO। है ना? सॉरी AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। फिर तुमने वैल्यूज डाली होती, निकाल लिए होते। मेरा सजेशन ये है तुम ये याद रखो, ये वाले इसमें डायगोनल्स भी सेम प्रपोर्शन में कट होते हैं। देखो ट्रपेजियम में अगर वो पैरेलल लाइन बनाई थी तो साइड सेम प्रपोर्शन में कट हो रहे थे। ट्रपेजियम के अगर डायगोनल्स जोड़ दूंगा तो डायगोनल्स भी सेम प्रपोर्शन में कट हो गए, मतलब AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO। डायरेक्ट अगर MCQ है तो डायरेक्ट, अगर एग्जाम है क्या 2 मार्क 3 मार्क का है तो मेरे साथ सिमिलर प्रूफ करना है, क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी दिया नहीं गया है बेटा उसके अंदर। ठीक है अने मेरे को व्हाट्सएप कर है क्या बेटा? अभी MCQ डायरेक्ट MCQ छाप जैसा करोगे क्या? सिमिलर नहीं, सिमिलर प्रूफ नहीं करना है। एक बच्चा बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ के लिए, तुम्हारी MCQ बुक में भी है, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने बस ऐसे ही बताया है तुम्हारे को। पॉसिबल क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक बन रहा है ये। क्वाड्रेटिक का स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो तुमको अच्छा लगता है वो लगाओ, XCLA निकालो। कोई रिजेक्ट जो हो रही होगी XC वैल्यू, सर रिजेक्ट कैसे होगी? वो वैल्यू डालने का कोई भी साइड अगर नेगेटिव आ जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगी।
यहाँ पे वैसे रिजेक्ट नहीं हो रही है, एक्सएलयू 8 भी आ रही है 9 भी आ रही है, दोनों एक्सेप्टेबल हो जाएगी। नहीं ला बेटा, मेरे पास जो है वो गर्म पानी है, और वो यानी वो नहीं एडेड वाला है वाला इसका। मेरा है मेडिसिन एडेड है, उसमें मेडिसिन कैसा दूँ तेरे को मैं? क्या पिया था? कोई पानी दो, वो मेडिसिन पीने को रेडी है। जहर और झूठे का केशो है। हाँ हाँ, अरे यार मैंने गलत लिखा, गलत है। उसके बाद में इधर उधर कर सकते हो, गलती से मैंने AO by BO लिखा, इट इज AO by CO इक्वल टू BO by D ओनली। गाइस हो गया क्या? थोड़ा क्विक, 23 है 25 का टाइम दे रहा हूं मैं। एंड रिमाइंडर बट आई थिंक आज संडे है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, बाय वेंसडे अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा फ्रॉम RD शर्मा भी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे शायद से नहीं, बट मैं देखूंगा शायद सैटरडे की क्लास मैं लूँ। सैटरडे संडे मंडे, वो 5 दिन मैं तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री लिटरली बता रहा हूँ मैं, बिना भगाए खत्म हो चुका होगा। आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर मैं पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज। तो कनिका अपन कैसे संभालने वाले चैप्टर देख लेना बेटा तुमने, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपस में, और रिकॉर्डिंग है नहीं मेरे पास में। 30 रिकॉर्डिंग है बेटा उस चैप्टर की, 30। देखो झूठ लगा था, प्लेलिस्ट उस अकेले चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका मैं मना करता हूँ। हाँ है कुछ 1 आवर 45 मिनट वैसे, और बहुत अच्छी भी है, मैं बोल नहीं रहा हूँ खराब है, पर उसमें इतना स्लो पढ़ाया गया, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि ये मेरे कुछ 5 साल पहले की रिकॉर्डिंग है, जब कोविड नाम की चीज़ नहीं थी, नई नई मेरे पास रिकॉर्डिंग का वो आया था तब, और खूब टाइम पास कर करके बनाया, क्योंकि मेरे को पता नहीं था वीडियो से बनाते हैं। तो संभालना अच्छा है चैप्टर वाला। जैसे ही ये खत्म होगा पहले 2 एक्सरसाइज, फिर मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाऊंगा, फिर मैं आइडेंटिटी पे शिफ्ट करूंगा। मेरे पास आइडेंटिटी थी वो अच्छी रिकॉर्डिंग करा था वो, क्योंकि वो क्लासरूम रिकॉर्डिंग हुई हुई है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, गलत नहीं हुआ बेटा, तू जो कर रही हो गलत है। मना करो घर वालों को, मैंने तो किया मेरे घर वालों को मना कि आप लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा, एज सिंपल एज दैट। हाँ तूने घर वालों को मना नहीं किया, तेरे घर वालों ने मुझे पूछा, मैंने मना किया, घर वालों ने ओके कोई बात नहीं, सिंपल सा। वो ठीक है, पर तेरे पेरेंट्स ने तभी मुझे पूछा, मैंने मना कर दिया कि सर नहीं इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ना ठीक है सर, उसकी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चल भाग बे। हाँ मेरे को लगता है वो जाना है कहीं। CPSC AO by CO इक्वल टू BO by DO, दोनों आंसर पर चेक कर ले तेरे को चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ तो कोई नेगेटिव नहीं है, तो दोनों आंसर सही है तेरे। देख गलती से देखो बोल रहा हूँ मैं, A ऑप्शन आ गया x इक्वल टू 8, B आ गया x इक्वल टू 9, C आ गया x इक्वल टू 10, और D अगर आ गया था 8 और 9, तो D सही आंसर होता था सब में। हाँ अच्छा नहीं बेटा 5 नहीं रहा, 8 और 9 नहीं आ रहा बेटा, होपफुली वेंसडे। हाँ दोनों ही वेंसडे रखेगा। चलो अब ओए, जिनका ये अगर हो गया है, अ सिंपलर क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 25, बट यस इंपॉर्टेंट वन, वो एक्चुअल में तुम्हारे को इसमें भी आया हुआ 2007 में। रुक ओए प्राची एंड ग्रुप अंदर हो। और नहीं तो वहां से ऑनलाइन करो कनिका, वैसे तुम्हारे को तुम्हारे एज का कोई है नहीं। कौन सी एज के? सबको बैठा देना, सबको बोलना ट्रिग्नोमेट्री चले, तेरे एज के है ना, तो सब बैठो ट्रिग्नोमेट्री करो बोलना। हाँ तो उनको बोलना 11वीं में भी काम में आ जाएगा, 10वीं में तो पढ़े नहीं तेरे भाई बहनों ने। कौन सी बहन है तेरी 11वीं में? तो IB वाले है ना। हाँ तो उनको बोलना, उनको तो वैसे ही कुछ नहीं पढ़ाया था, बैठ जाओ बोलना। यार एक कॉपी तो रखी हुई है यहाँ पे कोई, ये क्या?
एक और रखी हुई थी उस दिन, ये वाली। अरे ये किसकी है देख लो। ये दिख तो 10th वाले की रही है किसी की, फिर ये हाँ। चलो आगे बढ़े बेटा। देखो एग्जाम्पल नंबर 25 बेटा, अ मच सिंपलर क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने इस पैटर्न का जो पहला एक क्वेश्चन किए थे उस पर थोड़ा ध्यान दिया था तो। रियान पटेल कैमरा ऑन रखो बेटा। अभी देखो ओए, यस आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, जब भी तुम लोगों को पता है कि बीपीटी के एक्सरसाइज में कर रहे हो तो बीपीटी का क्वेश्चन रहेगा, बट मेरा स्टिल सजेशन ये रहेगा इन फ्यूचर में अगर लाइन पैरेलल पैरेलल दी हुई है कोई ट्राइंगल के अंदर तो सोचना बीपीटी का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो प्रेजेंट क्वेश्चन जो अभी मैं करा रहा हूं, मे भी लोग उसको सिमिलैरिटी से सोचते हो, सिमिलैरिटी से कर भी दिए होते, बट परेशान करेगा सिमिलैरिटी में। अभी देखो मैं तुमको एक और चीज बताने वाला हूं। मेरे पास क्यूब की स्कोप है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो भी पैरेलल लाइनें रहती है उसको सेम कलर से करता हूँ, मुझे ट्राइंगल स्पॉट करने में इजी हो जाता है उससे। एग्जाम्पल 25 बच्चा, बट ये बहुत गलत तरीका है जो मैं कर रहा हूं। तुम लोग भी ऐसे मत करो। तुम्हारे को एग्जाम के समय पे मल्टीपल कलर के पेन पेंसिल नहीं रहते, और रहे भी तो अलाउड नहीं रहता है ब्लू कलर, रेड कलर, पिंक कलर यूज करना। हाँ पेंसिल पेन यूज कर लो ठीक है, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग खुद विजुअलाइज करने की कोशिश करो। तो मैं आप लोगों को वही ओरिजिनल कलर्स पे ले जा रहा हूं मैं। देखो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है विजुअलाइज करना। क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल नंबर 25। हाँ देखो ओए गाइस, अपने को गिवन में क्या क्या है, इसको प्रॉपर गिवन टू प्रूफ जैसा करना पड़ेगा। DE पैरेलल टू BC और नेक्स्ट है FE पैरेलल टू CD। मे बी माय क्वेश्चन इज टू मीट बेटा मेरे को एक ट्राइंगल बता जिसमें तेरा पहले BPD लग सकता है। तो टू प्रूफ छोड़ दे, मेरे को बस ये बता दे तेरा किस ट्राइंगल में BPD लग सकता है। क्या ABC में लग सकता है? यस। ऑनलाइन ज्वाइन कर जल्दी से। मैम उसे ऑनलाइन ज्वाइन करने बोलिएगा ना। अच्छा ठीक है मैम, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसे बाद में रिकॉर्डिंग के लिए बोलिए। हाँ ओए ये देखो ABC, मुझे पता है ABC में क्या पैरेलल टू क्या है। नहीं पैरेलल क्या बता मेरे को। देखो तूने बोला इन ट्राइंगल ABC, फेयर ना। DE पैरेलल टू BC गिवन है मेरा। अब देखो मेरे पास BPD लगाने के दो तरीके हैं, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। मेरे को वहां पे देख के समझ में आ रहा है कुछ AB वगैरह यूज हुआ है, तो डोंट यू थिंक इट इज बेटर कि मैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC कर लूं, है ना। अब देखो वो बच्चे जिन लोगों के स्कूल में बोला जा रहा है पलटा प्लस वन पलटा करो, ठीक है यार, बट यही वो बच्चे हैं जिनकी टीचरें उनको बोलती है RD शर्मा में तो ऐसे किया हुआ है ना, जब खुद का डिफेंड करना था। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली उसने कोरोलरी यूज किया है। इनफैक्ट कोरोलरी भी पलटी हुई कोरोलरी यूज किया हुआ है। तुमको ठीक है पलटा प्लस वन पलटा करना है करो, क्या है देखो अभी जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो 20 क्वेश्चन आए जहां पे तुमको करना पड़ रहा है। बोर्ड्स में या तुम्हारे स्कूल के पेपर में आ भी हो तो एक ही क्वेश्चन आएगा BPD का, और वो भी गलती से अगर रहा पलटा प्लस वन पलटा वाला तो अलग बात है, नहीं तो वो भी नहीं रहेगा। तो देखो मैं तो नहीं यूज कर रहा हूँ ये डायरेक्टली मैंने BPD ये लिखा AD by AB इक्वल टू AE by AC। माई क्वेश्चन इज टू मे बी सुहानी उसने ABC ट्राइंगल में मुझसे लगवा लिया है बेटा। अब एक और कोई ट्राइंगल है, एक और सेट ऑफ पैरेलल लाइंस जो एक और ट्राइंगल बना है ए परफेक्ट। सुहानी का बोलना है ट्राइंगल ADC में भी BPD लग जाएगा। कौन से दो लाइनें पैरेलल बच्चा? AC जम के बोल में आवाज नहीं आ रही है, देखो छोटे सब लोगों के आंसर आ रहे मेरे को। FE और CD पैरेलल है मेरे। अब देखो यहां पे BPD लगाया बेटा मैंने, तो AF अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन AC, वही BPD अपना। 1 और 2 से क्या हो गया है?
ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए डी मल्टीप्लाई इधर उधर किया ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। सिंपल सा था ये वाला बेटा। ये आई थिंक सो 3 मार्क के लिए नहीं, वैसे 2 ही मार्क के लिए बहुत हो जाएगा। 2 मार्क के लिए पूछना चाहिए क्वेश्चन जैसे, ठीक है ना? फट से करो। हाँ सॉरी, दो मिनट ये क्वेश्चन करने, एक और जो समझाऊंगा थोड़ा लंबा है, तब भागते जाना दौड़ते जाना। मैं एक वो वाला भी बताता हूँ, रुक जा, मैं वो देखता हूँ, मेरे साथ तो होना चाहिए, देखते रुक जाओ। अच्छा हाँ, उसमें ट्राइंगल्स के नाम ही नहीं आ रहे होंगे ना? हाँ हाँ वो ये मैं करता हूँ, उस पर भी डिस्कस करता हूँ। सुन, इसका नाम क्या है? अली। भागते जा दौड़ते आना, बट मैं नेक्स्ट टाइम स्टार्ट कर लूंगा बेटा, तू आए नहीं तो। मैं वही सिमिलर वाला भी गाइस। देखो अब जैसे कनिका का बोलना है, धीरज बोलना है, और भी मेरे को 1-2 जनों ने पहले बोला हुआ है सर ये ऐसे क्वेश्चन में तो आपने बोला इधर उधर करके ट्राइंगल लूट के सिमिलर करते हैं, एक बार उससे भी ट्राई करके देखते हैं अपन लोग, ठीक है ना? आई एम नॉट सेइंग पक्का आएगा ही, मेरे हिसाब से आना चाहिए, मेरे हिसाब से आना चाहिए। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कनिका, देखो नाम नहीं मिल पा रहा है अगर, तो वो देखते हैं, मैं पक्का नहीं बोल रहा हूँ आएंगा ही। एक्चुअल में क्या हो जाता है ना, एटलीस्ट विद मी, मैं तो प्रॉब्लम बताता हूँ, मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखे हुए, तो कभी तुम लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आते तो मुझे क्लिक हो जाते हैं, मैंने बीपीटी में देखा था कि सिमिलैरिटी में देखा था। अगर तू एकदम से कोई मैंने आज तक देखा ही नहीं वो लेके आएगी, तो शायद से मैं पहले सिमिलैरिटी से स्टार्ट करूँ और मेरे को नाम वाम नहीं, मेरा थोड़ा सोचूं, फिर मैं बीपीटी पे शिफ्ट करूँ, अगर वो पैरेलल लाइन है तो मैं भी अटकूँ। और ज्योमेट्री में ऐसा रहता है बेटा कि उसमें आपको थोड़ा देखना पड़ता है क्वेश्चन को, एंड मेकिंग अ न्यू क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। यही अगर मैं अलजेब्रा में, पॉलिनॉमियल में देखो नया क्वेश्चन भी दे दूँ, कंसेप्ट तो वही है, उसमें तेरे को बहुत घुमा नहीं पाएगा अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे घुमा पा रहा है तो मजे उठाओ उस चीज़ से। क्या बोला मैं समझा ही नहीं। कौन सी, मैथ्स या साइंस? वो होगी अपने अलमारी में। 230 200, साइंस 230, मैथ्स 200। हाँ तू क्या होता हीरो? इसके बाद यही वाला क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से ही बताने वाला हूँ, वरना अपने को उसके बाद के टिल 28 क्वेश्चन सबके सब करने अपने को ऐसे। जिनका ये हो गया होगा 26 पे शिफ्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, रुक जाएंगे। वान्या ध्यान है ना? डागा जी, वही वान्या डागा। हाँ सर। हाँ नाफड़े तू रहता कौन से एरिया में? नाफड़े? हाँ जी सर। कौन से एरिया में रहता तू बेटा? सर नंदनवन। नंदनवन में कौन आता है यहाँ पे? एक जायसवाल आता है, और जायसवाल तू कैसे आता है? खुश अला के आता है, कार से आता है ना कि इसको लेके आया कर। 95% टाइम वो ऑनलाइन रहता। ए नाफड़े इसका लटक के आया कर, लेके आया कर उसको। पूरा तो ऑटो से आता हूँ, सिर्फ ट्यूशन वगैरह भी देते हैं इधर उधर की, और पहले आता हो तो राधा, उसका पहले की क्लास रहती ना। चलो ओए, हो गया क्या आपका ये? एनीवन स्टिल राइटिंग? शांतता ठेवा। सिमिलर के लिए वही मैं बताता हूँ, रुक जा। एक रुक जा। आप ओए एक बार नहीं भी हुआ है तो एक बार पेन नीचे रख दो, एक बार यहाँ ध्यान रहो बेटा। देखो अब मैंने ना तुम लोगों को पहले के क्वेश्चन में बताया था कि सिमिलर करने का ढूंढना है
तो क्या करना, जो दिया गया है उसको रफ में ले जाएंगे अपन लोग, इधर उधर करेंगे। ये ए डी इंटू ए डी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। कोई बच्चा वाला सर वो ए बी को नीचे ला लो फॉर एग्जाम्पल, तो ये ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए डी। उसके साथ सर ए डी एफ ट्राइंगल बनना चाहिए, बट ए डी एफ तो स्ट्रेट लाइन है सर। सॉरी सॉरी सॉरी, एक काम करते हैं अपन ए एफ को नीचे ला लेते हैं, तो ए बी डी को बनाते हैं। अरे ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो अनफॉर्चुनेटली वहां पे ये वाले क्वेश्चन में ट्रिक फेल हो रही है। बट अगर मान लो तुम्हारे को खुजली है, नहीं नहीं सर मेरे को तो सिमिलैरिटी से ही करना है, बेटा बीपीटी का हर क्वेश्चन सिमिलैरिटी से हो सकता है। अब तुमको दिखाता हूं मैं कैसे ये वाला हो रहा है। करना मत सिमिलैरिटी से, बस तुमको दिखाने के लिए कर रहा हूं मैं। तुम देखो क्या मेरा ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी से। सर कॉमन एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब जैसे ही वो हुआ, क्या मैं सीपीएसटी से ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी लिख पाऊंगा? ये यहाँ की सीपीएसटी लाया, वहां पे बीपीडी से लाया था मैंने, समझा? फिर उसके बाद में मैं ट्राइंगल ए एफ ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी कर लूंगा। अगेन ए से एंगल ए कॉमन, ये एंगल और ये एंगल वही करस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझा यहाँ तक? सीपीएसटी से वापस है यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए, ए एफ अपॉन ए डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये एफ है, जिन्होंने अंधा धुंधा छापा है ना, पी जरा दिख रहा था, वो एफ है। यहाँ तक है, ठीक है? फिर कुछ नहीं, इन दोनों का इक्वेट करूंगा, ये इक्वेट हुए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर लाऊंगा। फेयर इनफ? चलो ओए गाइस, अब एग्जांपल नंबर 26। आप लोग पेज नहीं पलटाओगे डायग्राम देखने के लिए, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या दिया है, two triangles ABC and DBC lie on the same base BC and on the same side of base BC। अब देखो मेरे को पता है दो ट्राइंगल्स है ABC एंड DBC। प्रॉब्लम क्या होता है ना, मेरे को ये तो समझना है BC पे ही लाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसा और ऐसा बना लेते हैं, इसीलिए उसने बहुत क्लियरली तुमको बताया है दे लाई ऑन द सेम साइड। कुछ मैंने ऐसे बना लिया, यहां तक है, ठीक है? फ्रॉम पॉइंट P on BC, PQ is parallel to AB and PR is parallel to BD। मेरे को P तो पता चल गया कोई तो बेस BC पे है, मान लो ये है, बट मेरे को ये नहीं पता है Q क्या है और R क्या है। तो उसने आगे दिया है दे मीट AC at Q, तो AC को Q पे मिल रहा है वो, तो ये लाइन पैरेलल थी, एंड DC at R। यहां तक है, ठीक है? हाँ बच्चा, क्या? अब देखो आपको ये चीज गिवन थी, मैं सिंपल सा पहले गिवन लिख रहा हूं, PQ पैरेलल टू AB, PR पैरेलल टू AD। मेरा टू प्रूफ क्या है, QR पैरेलल टू AD। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये कंस्ट्रक्शन है क्या, एक समझो सर ये चीज कंस्ट्रक्शन है क्या? नहीं बेटा, उसने क्लियरली दिया है QR और AD का नाम, तो मैंने QR और AD को ज्वाइन किया, मुझे वो पैरेलल प्रूफ करना है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, पहली बार अगर ये क्वेश्चन मैं बोर्ड में देखूं तो डायग्राम बनाने के बाद ही घबरा जाओ, ये क्या अजीब डायग्राम बना है। छोड़ू तो नहीं मैं, बट बेटा वो मेरे को आज भी देख के डायग्राम था, क्या डायग्राम बन गया है आप, ठीक है? अब देखो प्लीज सोल्यूशन देखो, ऐसा बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। क्या मैं पहले ट्राइंगल ABC में BPD लगा सकता हूं क्या? इन ट्राइंगल ABC मेरा क्या दिया गया है मुझे, PQ पैरेलल टू AB which implies CP by PB is equal to CQ by QA, BPD। अब मैं दूसरा कौन सा ट्राइंगल में लगा सकता हूं, AC एक हजार BCD में, इन ट्राइंगल BCD PR पैरेलल टू BD।
बेटा जिनको नहीं दिखता है कौन से ट्राइंगल में बीपीडी लग रहा है, कुछ नहीं, वो दो पैरेलल लाइनें जो है वो उठाना। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा मेरा, CP बाय PB इज इक्वल टू CR बाय RD, सॉरी माय बैड, PR पैरेलल टू BD, ठीक है, ये BPT हो गया मेरा। अब फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया बेटा मेरा, CQ बाय QA इक्वल CR बाय RD। अब देखो CQ बाय QA इज इक्वल टू CR बाय RD, क्या उस कारण से QR पैरेलल टू AD हो गया है बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT। देखो ये क्वेश्चन जो तुम्हारे एनसीईआरटी में थे ना, दो क्वेश्चन, आई सपोज एक कुछ ऐसा वाला जो था वो, कुछ तो भी ऐसा क्वेश्चन जो था एक ये, और ऐसे कुछ और क्वेश्चन था एग्जैक्ट उससे ऐसा है, सिर्फ दो प्रॉब्लम, इसको डायग्राम तुमसे खुद से बनवा रहा है और डायग्राम देखकर थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। पिछले वाले वो डायग्राम्स इजी थे, ठीक है, ये साली क्या अंतर बना लिया ना, तूने ना तेरा बोलना है, तूने ए बी को एक्सटेंड करके तूने डी लिया है आगे। देख टिल द टाइम इट हैज नॉट बीन गिवन टू यू, डोंट डू इट। तेरे से भी आंसर आएगा पक्का से, बट तेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं पक्का था तेरे को। एटलीस्ट उसने एक मार्क तो काटना है, क्योंकि तूने क्या किया, देख मेरे इसमें जनरल है, कहीं पे भी वो चल जाएगा, तेरे इसमें क्या हुआ ना, उसी के ऊपर होना चाहिए, वैसा हो गया है। मुझे बता क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हमेशा रहता है क्या, नहीं ना, पर तू बोलेगा नहीं ना सर 1 पे भी हो रहा है और 0 पे भी हो रहा है, तो मैं तो भाई बोलूँगा ये 2 पे हो रहा है का मतलब ये सब पे हो रहा है। तो तूने यार सॉल्व किया है, उसमें क्या हो रहा है ना, तेरा अगर डी ए बी पे लाई कर रहा है तो प्रूव हो रहा है, मेरे इसमें कहीं पे भी हो हमेशा हो रहा है, मैंने मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर हमेशा होगा, वैसा सही सीन हो रहा है, समझा। सॉरी ये अब गाइस देखो, अगर आप यहाँ पे सिमिलैरिटी भी करते हैं ना, तो वो बस BP बाई बी सी इक्वल टू BQ बाई BA आता, फिर उसके बाद में BQ बाई BA इक्वल टू BR बाई B, CQ बाई CA इक्वल CR बाई CD आता, उसके इम्प्लाइज है QR CQ बाई QA इक्वल CR बाई RD आता, फिर तो फिर सिमिलैरिटी करता तो SA सिमिलर होता, CP ST से तेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल जो रहते हैं उसके कारण से लाइनें पैरेलल बनती, सही है, कोई इशू नहीं है, बट लंबा है वो। हाँ बच्चा, सही सही, वापस BD और PR पैरेलल है, हाँ यस। और बेटा ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बेसिक वालों को नहीं आएंगे, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेसिक वालों को ही नहीं आएगा क्वेश्चन, तुम्हारे को जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा हो सब में से तुम्हारे को स्कोप है, कोई भी पूछ ले वो लोग। जिनका ये हो गया है they can start working on example number 27, again the diagram has not been given। और देखो 2010, 2013, 2014 में पूछे गए हैं, मुझे लगता है आज से कोई क्वेश्चन 2009 का नहीं आया, ये आया था जो मेरे को तो याद ही नहीं, हमारे बोर्ड ने पूछा था, मैं 2009 वाला बोर्ड का पेपर वाला हूँ मैं, हमारे साथ तो क्वेश्चन था ही नहीं भाई, हमारे साथ पूरी एनसीईआरटी भरी हुई थी, मैं वही बोल रहा हूँ, वो हमारे साथ था ही नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट, झूठ क्यों बोलूँगा मैं, अच्छा हाँ नहीं, सेट हमारे इसमें तीनों सेट सेम थे, सिर्फ क्वेश्चन जम्बल्ड थे, अभी भी आते, इसलिए तो आगे और पीछे वाले ने बकाबक छापा था, उनको इतना लकीली उनको इतना समझता था क्वेश्चन कौन सा, ये आंसर कौन से क्वेश्चन का हो सकता है, लिटरली वैसा छापा था उन लोगों ने। कई बार ना ये भी होती थी बेटा, जो री एग्जाम होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एग्जाम बोलते हैं उसको,
जो लोग मान लो मार्च के एग्जाम में फेल हो गए, तुम्हारा अक्टूबर नवंबर में फिर से होता है पेपर, तो उसमें पूछा गया हो, ठीक है, मेरे को नहीं लगता हमारे मैथ्स पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा 2009 के बोर्ड्स का पेपर बीट मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश या फिर संस्कृत इतने ईजी आए थे, इसलिए हम लोगों को इतने मार्क्स आए थे, वरना कोई हम लोग ऐसे बहुत फोड़ू नहीं था पढ़ाई में। चलो एग्जाम्पल नंबर 27। हाँ गाइस शांत। ओए अब गाइस एग्जांपल नंबर 27 का डायग्राम बनाएंगे हम लोग। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो पहले तो मैंने ट्राइंगल बना लिया। D and E are 2 points on side AB such that AD equals to BE। तो ये मैंने AD equals to BE लिया, ये AD equals to BE मेरे को दिया हुआ है। DP is parallel to BC। बेटा देखो अब ये इसमें ना उसने डायग्राम दिया हुआ है, तभी उसने मेंशन नहीं किया भाई P लाइज ऑन AC। तुमको अगर डायग्राम नहीं दिया होगा तो बोलेगा P लाइज ऑन AC। तो DP is parallel to BC। और एक और चीज क्या है अपने लिए, ऐसा क्या, एंड EQ is parallel to AC। मुझे क्या प्रूफ करना है, PQ is parallel to AB। ये इसको प्रूफ करना है, तो पहले तो मैं गिवन और टू प्रूफ लिख रहा हूं। अब देखो ओए, पहले मैं बीपीटी लगा रहा हूं वो ABC ट्राइंगल में, पहले प्रूफ क्या था। आई होप अब तुम लोगों को ये क्वेश्चन इतने बॉदर नहीं कर, सॉरी हाँ सॉरी ये सिर्फ AD इक्वल्स टू BE, माय बैड, थैंक यू। अभी देखो ओए, अभी बच्चा लोग प्लीज ध्यान दो, मैं सोल्यूशन छापना मत रुको, मैं गलतियां करने वाला हूँ जानबूझ के। मेरे को रटा हुआ है क्वेश्चन कैसे करना है, पर मेरे से बहुत सारी गलतियां होने वाली है, इसलिए ध्यान दो। पहले मैं इन ट्राइंगल ABC लगा रहा हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि DP इज पैरेलल टू BC। अब वेरी फ्रैंकली जब तक मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा हो कि मुझे कोरोलरी लगाना है, तो मैं कोरोलरी नहीं लगाता था। तो मैंने क्या किया होता, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AP अपॉन PC BPT, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ले लिया होता इन ट्राइंगल वापस है ABC, नहीं ABC क्यों, हाँ ABC QE पैरेलल टू AC, तो ये भी गिवन था मुझे, तो उस कारण से BQ अपॉन QC इज इक्वल टू BE अपॉन EA हो गया था मेरे लिए। अब अभी तक क्या हो रहा था, दोनों RHS है, एक का LHS एक का RHS, कुछ ना कुछ इक्वल आ जाता था, फेयर एनफ। मुझे यहाँ पे बताओ इक्वल आ रहा है क्या गिवन है मुझे था, चलो ठीक है, मुझे AD इक्वल टू BE गिवन है, तो उससे क्या फायदा हो रहा है मेरा, वो नीचे वाले BE की जगह पे मैं AD लिख भी दूंगा तो वो AD अपॉन AE हो रहा है। ये देखो देखो उसका क्या बोलना है अली का, जब BAD इक्वल है, इसे यहाँ पे अपन नेक्स्ट स्टेप में AD लिख देंगे, तो भी ये AD अपॉन EA और ये AD अपॉन DB आ रहा है। क्या ऐड कर दूं, एक क्या ऐड कर दूं, एक सेकंड, क्या हो गया, एक सेकंड गाइस सुनो, ओए वो लोग वैसे सही डायरेक्शन में ऐड कर दो वर्ड, यानी सही है, बट वो लोग कर नहीं पा रहे अभी। और तुम लोग सुनो भाई, ये सिचुएशन में तुम लोग हजारों बार अटकने वाले हो, तुम करके आधे में अटक जाओगे। तुमने अगर मैथमेटिकली गलती नहीं की है, अभी देखो कोई मैथमेटिकल गलती नहीं है, तो आगे क्या करना सोचना पड़ेगा, वरना ये 3 क्वेश्चन है, 1-1.5 मार्क मिलके कोई खुश हो जाओगे क्या। मुझे था क्या बोलना जाता है, कहां पे ऐड करो DB
डिनोमिनेटर में कैसे ऐड करूँ डीबी डीबी? ये यहाँ के इसमें ऐसा डीबी ऐड किया तो यहाँ के इसमें डीबी ऐड करना पड़ेगा, जो अलाउड नहीं है पहली बात तो। क्यों तो बताता हूँ मैं। 3/4 इज इक्वल 6/8 होता है भगवान कसम। डिनोमिनेटर में 1 1 अगर ऐड कर दिया मैंने तो 3/5 इज इक्वल 6/9। ये ट्रू है क्या? तो वैसा ही चलेगा। एक समझ जब नहीं एक है बेटा, मैंने एडी की जगह पे ही वहाँ पे बीई की जगह पे एडी डाला था। अब एडी की जगह पर बी डालूंगा तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा उसका, वेरी फ्रेंकली। ये एक सेकंड करूँ शिफ्ट, बोलो। हाँ क्या क्या? एडी प्लस एक सेकंड, वो एक्चुअली दो जगह एडी लिखा हुआ है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब बोल क्या बोलना, कौन सी इक्वेशन बेटा? एडी प्लस एक मिनट, तू ऐसे ही जनरल बोल रहा है मेरे को ये चीज। तो एडी प्लस बीई डीई बीई प्लस डीई थोड़ी एई एडी। अच्छा नहीं, एडी प्लस डीई, हाँ ठीक है ठीक है, इक्वल्स टू बीई प्लस ईडी। हाँ ठीक है, आगे इससे इम्प्लाइज एई इक्वल्स टू बीडी हो गया। सही है यहाँ तक? क्या अब आगे हो गया? उसके बाद हो गया, उसके बाद में देखो उसने ये प्रूफ कर लिया एई और बीडी इक्वल है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया मान लो। तो ये बीडी की जगह पे मैं एई डाल दूंगा तो एडी अपॉन एई, वहां का भी एडी अपॉन एई हो जाएगा, फिर वो वाले इक्वल आ जाएंगे। उसके आगे जो भी है ना इशू, उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे को पता नहीं, जो कि बी क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल्स टू, हाँ एपी अपॉन पीसी आ रहा है पैरेलल। बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। हाँ आगे तो बेटा मेरे को राइट साइड से भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वैसे तो। सुन अगेन, तू मैथमेटिकल गलतियां कर रहा है। 3/6 इज इक्वल टू 6/12। लेफ्ट साइड के दोनों में 1 1 सब्ट्रैक्ट अगर कर दूं मैं तो 2/5 हो जाएगा। क्या वो 6/12 के बराबर है क्या? नहीं। इनफैक्ट थोड़ा सा आरएचएस में दोनों में 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 5/11 के बराबर हो जाएगा, तो भी नहीं इक्वल हो रहा है। जो तू एलएचएस में कर रहा है ना फ्रैक्शन के बाहर, वही आरएचएस में कर फ्रैक्शन के बाहर। एक्चुअल में इसको तुम पलटा प्लस 1 पलटा भी करोगे तो भी आना शुरू हो जाएगा, पर वो कोई फायदे का नहीं है। कविश ने जो बोला है वो फास्टेस्ट मेथड है, ठीक है ना। बट ये ना तुम लोगों को ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन आ गया और तुम ऐसे अटक रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। अपना सिंपल क्या करना बताता हूं मैं। ट्राइंगल वही दो लगाऊंगा मैं। अभी देखो मेरे को डीपी पैरेलल टू ये था तो मैंने बोला एडी बाय ए बी, कोरोलरी लगा दिया ने, एपी बाय एसी। फिर यहां पे लगाया बेटा क्या था, क्यू ई वाला था ना। हाँ तो बी क्यू बाय बी सी इज इक्वल्स टू बीई बाय ए बी, ठीक है। बट मेरे को पता था बीई इज इक्वल्स टू क्या है, ए डी, विच इंप्लाइज बी क्यू बाय बी सी इज इक्वल्स टू ए डी बाय ए बी। ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 and 2 क्या गया मेरे लिए, ए पी बाय ए सी इक्वल्स टू बी क्यू बाय बी सी। देखो ए पी बाय ए सी इक्वल्स टू बी क्यू बाय बी सी, विच इंप्लाइज पी क्या, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। अना एक सेकंड रुक जा। अब देखो तुम लोगों ने क्या किया, वो पहले एबीसी ट्राइंगल में जो लाल लाइन पैरेलल ली थी तुमने बीसी से, उसमें तुमने कोरोलरी लगा दिया, ऊपर बाय टोटल इक्वल टू ऊपर बाय टोटल, तो उससे आए एडी बाय एबी इक्वल टू एपी बाय एसी। फिर सेकंड इसमें तुमने जो ब्लू लाइन पैरेलल ली थी एसी से, तो वहां पे लगा लिया कोरोलरी बी क्यू बाय बीसी इक्वल टू बी बाय एबी। अब तुमने बोला सर मेरे को पहले से पता है बीई और एडी इक्वल है, तो ये बीई की जगह पे मैंने एडी लिख दिया है बस। ये देखो ये बीई की जगह पे मैंने एडी पे शिफ्ट कर दिया है, कोई इश्यूज। जैसे ही वो किया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या, आरएचएस सेम आ गए, एलएचएस को इक्वेट कर दिया, एलएचएस सेम हो गए, कॉन्वर्स से स्वाहा। समझाए अने? तो देख हाँ वो बेटर मेथड है, बेटर नहीं बोलूंगा मैंने। अगर तू बीपीटी से पढ़ रहा है, कोरोलरी नहीं लगा है, तो वो बिल्कुल सही मेथड है तेरा।
अच्छा हो भी गया क्या? छोटा पेपर था सर। इधर आ। ये आया नहीं है या फिर ये जगह छोड़ी है? पहले नहीं आ रहा था, फिर मैं ट्राई किया मुझसे अटेंड करने का। इंटरनेट से नहीं देखा ना? हाँ, वरना कर लेता। दौड़ता जा भागता। गाइस शांतता ठेवा। सिमिलैरिटी के बहुत सारे क्वेश्चन अपन ओरली करने वाले बेटा। सॉरी यस क्या क्या यस यस। देख तेरे को पहले डीपी पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है, तूने बीपीडी का कोरोलरी लगाया तो एडी बाई ए बी इक्वल टू एपी बाई ए सी इक्वेशन 1। फिर तेरे को क्यूई और एसी पैरेलल दिए हुए हैं, फिर तूने कोरोलरी लगाया बी क्यू बाई बी सी इक्वल टू बी बाई ए बी। बस इसको इक्वेशन 2 बोलना है, बोल दे। मैंने उसके बाद में क्या बोला, सर मेरे को पता है बी और ए डी इक्वल गिवन थे मुझे, ठीक है ना वो, बट बी इक्वल टू ए डी ब्रैकेट में गिवन, ठीक है। तो अब वो जो थी मेरी इक्वेशन ऊपर वाली, वहां पे बी की जगह पे मैंने ए डी ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज सॉरी सब्सटीट्यूट कर दिया, तो मेरा बी क्यू बाई बी सी का ए डी बाई ए बी बन गई, वो इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देख आरएचएस मेरा वही आ रहा है, नहीं इसका एलएचएस उसका आरएचएस सेम आ रहा है, यहाँ पे एडी बाई ए बी है, वहां पे आरएचएस में एडी बाई ए बी है, तो मेरा एपी बाई ए सी इक्वल्स टू यहाँ का एलएचएस बी क्यू बाई बी सी के बराबर हो जाएगा। जैसे ही वो हुआ तो देखा अभी के लिए एपी बाई ए सी नीचे का बाई ऊपर इज इक्वल्स टू नीचे का बाई ऊपर, दोनों में पैटर्न सेम है, तो क्या हो गया, स्वाहा हो गया। सॉरी हाँ इसमें फिगर रहेगा दिया हुआ था। थोड़ा क्विकली गाइस, इसके बाद में एग्जांपल नंबर 31 देखेंगे, वो इजी है। कनिका जयसवाल शांत रहो। समीक्षा मेरे से बात करके जाओगे बेटा, मेरे से बात करके जाओगे। होपफुली यस। चलो ओए, अब गाइस कमिंग ओवर टू एग्जांपल नंबर 31, जल्दी करो यार। सिंपल है मेरे, देख ये चीज़ याद रख, ऐसा इंपॉर्टेंट का मतलब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट से बोलूँ कि मैंने देखे हुए एग्जाम में, ये वाला भी एग्जाम में नहीं, ये वाला आया नहीं है, बट मैंने वर्कशीट्स होकर मैं देखा है, अच्छा ही है। हाँ ये वाला क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? एक मिनट रुक जा, मैं एक बार ये बताता हूँ फिर लेके आ देना। चलो अब गाइस ओए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अब, कोई मुझे क्वेश्चन डिक्टेट करो, क्वेश्चन डिक्टेट कर।
31। तो लाउडली बोलना। और ए हो जा। द साइड ए क्या, द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज बाइसेक्टेड। ए नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इतना इजी वाला नहीं है, ये अच्छा वाला है। एट D, मतलब देखो मेरे को BD इक्वल टू DC गिवन है पहले तो। आगे ओ कोई भी रैंडम पॉइंट है AD में, मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी रैंडम पॉइंट है, मैंने मे बी ये ले लिया है, ठीक है ना। BO and CO produce meets AC and AB at E and F, ठीक है। AD is produced to X, D is the midpoint of OX। देखो दुनिया गई तेल लेने, तुमको अगर BD इक्वल टू DC पता है और OD इक्वल्स टू DX पता है, इससे एक बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है, बताओ क्या। पैरेललोग्राम कौन सा, BOCX, ज्वाइन करना पड़ेगा, उसने मांगा ही नहीं मांगा है मेरे को पता नहीं, आगे बता। प्रूव दैट AO कोलन इज अपॉन, बोल दो उसको, AO अपॉन AX इज इक्वल्स टू AF अपॉन AB, और साथ ही साथ में FE इज पैरेलल टू। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। अब देखो यहां पे ना तो उसने BX, देखो FE की बात किया तो मैंने जोड़ा है, उसने ना तो मेरे को BX की बात किया है ना तो मेरे को CX की बात किया है। अगर तुमको ज्वाइन करना है पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए तो तुम्हें कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। पहले देखो अगर मैं यहां पे सोचूं सिमिलैरिटी का, मेरे को सिर्फ और सिर्फ D मिड पॉइंट पता है, BC का भी और OX का भी, उसमें X तो कोई मतलब पे समझ में नहीं आया क्या क्यों बनाया है। मैं अगर सोचूं AFE और ABC को सिमिलर करता हूं मैं, मेरा सिर्फ एंगल A कॉमन आ रहा है बेटा, वो FE और BC पैरेलल नहीं है, को प्रूफ करना है। प्राची ढड्डा रुक जाओ ना, तुम्हारे को अगर आता है सब कुछ तो कर लो, क्लास मत लगाओ, और नहीं आता और छापना ही है तो RD शर्मा ही है, जेरोक्स मार के चिपका दो दोनों। अब देखो मेरे को प्रॉब्लम यार है, BPT तो लगा ही नहीं पा रहा मैं, क्योंकि कुछ लाइनें पैरेलल नहीं है। सिमिलैरिटी में भी मेरे को ना SSS आ रहा है, ना SAS आ रहा है, ना AA आ रहा है। तो अब मेरे को जो इन लोगों ने बोले सर वो BOCX पैरेललोग्राम बनेगा, तो वो वाली हरकत करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन जॉइन XB एंड XC। मेरे को और चीजें बाद में देख लूंगा मैं। सोल्यूशन सिंस BD इक्वल्स टू DC एंड OD इक्वल्स टू DX, ये मुझे गिवन है, implies BOCX becomes a parallelogram। एक सेकंड, क्या, since diagonals bisect each other। देखो मैंने सिंपल सा क्या किया अभी के लिए, BOCX को पैरेललोग्राम प्रूफ किया क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है। रेस लगी है, कौन पहले खत्म करेगा उसको ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा। रुक जाना दूंगा टाइम में। हाँ बोल क्या हो गया, यहाँ तक है ठीक है। किसी और ने सवाल बोला था चांडक, हाँ बोलो। BX इज पैरेलल टू व्हाट, OF नहीं, तू B से एक लाइन पैरेलल बना सकता है OF से, पर तेरे को क्या पता कि वो X को मीट करने वाली है कि नहीं करने वाली है। हाँ तो सुन, ये मेरा AB लाइन था, इसके ऊपर मैंने एक 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाया, यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाया, तो मैं कंस्ट्रक्शन में लिख सकता हूँ क्या, ड्रॉ DC पैरेलल टू AB। तू ये जरूर लिख सकता है ड्रॉ लाइन पैरेलल टू AB, पर देखो पक्का थोड़ी पता C से पास हो रही कि नहीं हो रही है, तो वही इशू तेरा यहाँ पे आ रहा है बच्चा, ठीक है। त्रेशा रुक जा। अब देखो ओए, ये जैसे तुम्हारी लाइन है ये पैरेललोग्राम प्रूव हुआ, इसे फायदा सिर्फ ये हो रहा है मेरे को, विच इंप्लाइज BX becomes parallel to FC and CX is parallel to BE। opposite sides of parallelogram are parallel। समझा था कि क्या है इशू, क्या है अपना ये, किसी को कोई भी इशू यहां तक के मैं। अब देखो, अब मेरे को जैसे ही लाइनें पैरेलल मिल गई,
अब मैं लगा रहा हूं बीपीटी। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, ए ओ बाय ए एक्स। देखो ये बाय पूरा प्रूफ करना है, मेरे को दिख रहा है, तो कंपेरेटिवली कम इशू है मेरे को वैसे तो। अरे ये तो बहुत इजीली हो गया। देखो इन अ ट्राइंगल ए बी एक्स मेरा एफ ओ पैरेलल टू बी एक्स, ये मेरा एफ ओ यानी एफ सी वाला, हाँ ये 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। फ्रॉम 1 आया है तो उस कारण से मेरा क्या हो जाता है, ए एफ बाय ए बी इज इक्वल टू ए ओ बाय ए एक्स। ये आ गया बीपीटी से, तो ये पहला प्रूफ हो गया मेरे लिए। अब वैसे ही अब मैं लगा रहा हूं इनर ट्राइंगल ए सी एक्स, एक समझा, ई ओ पैरेलल टू एक्स सी फ्रॉम 2, तो ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए ओ अप, अरे रुका, बीपीटी। ये हो गया मेरा फोर्थ, ये हो गया मेरा थर्ड। फ्रॉम 3 एंड 4 मेरे को ये दिख रहा है ए एफ अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी विच इंप्लाइज एफ ई बिकम्स पैरेलल टू बी सी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो अब क्या हुआ, मेरे को पहला एक्चुअली में उसने ए ओ बाई ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ बी जो मांगा था उसने, तो मेरा ए बी एक्स ट्रायंगल से हो जा रहा था। क्यों, मेरा एफ सी अगर बी एक्स से पैरेलल मतलब एफ ओ बी सी से पैरेलल हो रहा है, तो मैंने वही लिखा एफ ओ पैरेलल टू बी एक्स वहां पे। जैसे ही वो हुआ तो ए एफ ऊपर बाय टोटल इक्वल टू ऊपर बाय टोटल, पहला अपने आप ही प्रूव हो गया। फिर वो सेम चीज मैं राइट साइड के ट्रायंगल ए एक्स सी में किया। ए एक्स सी में करने के बाद में मैंने बोला ई ओ पैरेलल टू एक्स सी, ई ओ मतलब बी ई का ही पार्ट है ना, ये बी ई पैरेलल टू एक्स सी वाला, तो वो बाई मेरा 2 आ गया था। वहां से भी बीपीटी लगाया, ऊपर बाय टोटल इक्वल टू ऊपर बाय टोटल, दोनों के ए ओ बाई ए एक्स कॉमन थे, तो ए एफ बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी हुआ। ऊपर बाय टोटल इक्वल टू ऊपर बाय टोटल हो गया ए बी सी में, इसके कारण एफ ई पैरेलल टू बी सी हो गया, खत्म। बोला भाई पगला, डायग्राम नहीं गिवन है बेटा, फटाफट गिवन विवन लिखो और करो। तो बाहर ही खड़े होकर पूछिएगा मेरे को, मोबाइल लाइए, रुक, कौन मोबाइल लाया है, कनिका तेरा मोबाइल दे। अरे मेरे को गेम खेलना है उस पर, इस पगली को दे, खोल के दे इसको। छापा छुपी नहीं करना, तेरा मोबाइल सबमिट कर दे, तेरा मोबाइल सबमिट कर दे यहाँ पे। तेरे को मैंने मोबाइल वो भेजा है, वो जा उससे आज में दीदी से पासवर्ड वासवर्ड पूछ। बेटा आरडी के अंदर ना वो लोगों ने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करते, वो बहुत शॉर्ट में लिखते हैं। तेरे को बोर्ड से इतना शॉर्ट में लिखना अलाउड नहीं रहता है। हाँ बेटा कोई सब, हाँ ये देख, तेरे को पहले बी ओ सी एक्स पैरेललोग्राम समझा था क्या, क्योंकि ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते तो पैरेललोग्राम बनता है। तो उसका आंसर तेरा बी एक्स और ओ सी पैरेलल हो गया था, या एफ सी तेरा पैरेलल बन गया जो तेरे को बोलना है। वैसे ही तेरा सी एक्स और ई बी तेरा पैरेलल बन गया था, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर मैंने ए बी एक्स ट्राइंगल में पैरेलल वो लगाया है बीपीटी, तो ए एफ अपॉन ए बी इक्वल टू ए ओ अपॉन ए एक्स। वही तेरे को पहला लकीली मांगा था, वो मान ले नहीं भी मांगा था। फिर दूसरे ट्राइंगल में बीपीटी लगाया तो ए ओ अपॉन ए एक्स इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी हुआ, तो उसका आंसर ए एफ अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी हो जाएगा, खत्म। एंड गाइस अ रिमाइंडर, आप लोगों का 1 सितंबर को सेकेंड इंस्टॉलमेंट का ड्यू है डेट। आप में से कोई बच्चे अगर जल्दी पे करना चाहते हैं एब्सोल्युटली फाइन, अभी हमारे में ऑनलाइन का स्कोप रहता है, तो आप लोग हमें बता देना। जैसे हमारे ऑनलाइन का स्कोप खत्म होता है हम आपको बता देंगे, आपको कैश पेमेंट करना रहेगा, बट प्लीज़ बाय 1 सितंबर आपको क्लियर करना है। आई विल नॉट बी एंटरटेनिंग, क्या बोलते हैं हम लोग 6 महीना लेट कर रहे हैं। प्लीज़ गाइस आप लोग टाइम पे अपना पेमेंट्स करोगे। कहाँ पे बी ओ सी एक्स बिकम पैरेललोग्राम सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ दे, और बट स्टिल पहले तो जो लोग ऑनलाइन पे करना चाहते हैं पहले एक बार मेरे से चेक कर लेना, पेमेंट करने के पहले गूगल पे ही करना रहेगा, मेरा ही नंबर रहेगा मेजरली, तो किसी और का भी दे दूंगा मैं।
दूसरा, अगर आपको कोई भी इसको पेमेंट का डाउट है, सर मेरा कितना पेंडिंग है, क्या पेंडिंग है, तो मुझे मैसेज कर देना। हाँ तेरा हो गया पूरा। वैसे नहीं कटना चाहिए। देख नहीं, देखो अगर ऐसा लग रहा है टीचर ध्यान से चेक नहीं करती है तो बहुत ध्यान से चेकिंग होता है। तुम लोगों को लगता है टीचर को वैसा आंकलन का टक 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 करती है, वो क्या हो जाता है ना, क्लास में जो तुम्हारी कॉपीज होती है वो ठीक है एक बार कर ले चेक वैसा, पर जब पेपर्स चेक होते हैं बहुत ध्यान से किया जाता है। और बोर्ड से तो बहुत पागलों समान ध्यान से करना पड़ता है उनको। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने रीबाल का डाला, तूने जेरोक्स भी मंगाया और कुछ अतरंगी चीज़ें हुई हुई है तेरे पेपर के अंदर, तो तूने डायरेक्ट सीबीएसई में कंप्लेंट डाल रहा है। इसका मतलब कि मेरे हिसाब से और अगर चेंजेस आया है, देखो 92 थे तेरे 94 हुए, मतलब 2 मार्क की गलती टीचर की थी ना, तो वहाँ पे देखते हो वो लोग कि क्या किया है टीचर ने। अगर बहुत सारी गलतियाँ अगर हुई हुई है टीचर के इससे, तो उसको रस्टिकेट कर देंगे अगली बार से इससे। तो बोर्ड्स में भी बहुत ध्यान से होती है, बट बोर्ड में थोड़ा लीनियंट होता है, बट कोशिश कर ये चीज़ें नहीं भूलने की ज्योमेट्रिक समय पे। जैसे हमारे इसमें इंजीनियरिंग के समय पे बहुत अंधाधुंध चेकिंग होती थी वहाँ पे। हाँ बोर्ड बहुत ज़्यादा पैसा मिलता ना भाई उसका। और पैसा छोड़, तेरे को ये पता है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पे भेजा जाता है, वोटिंग वगैरह का जब ये रहता है तो स्कूल की टीचर जाती है, कितना बोर होता है उसमें, बहुत कम पैसा मिलता, बट वो उनके अंडर द ड्यूटी से रहता। यानी जो स्कूल जब तुम ज्वाइन करते हो तब तुम्हारे को सब कुछ रहता है कि तुमको ये भी करना पड़ता है वो भी करना पड़ सकता है। अभी स्कूल टीचर छोड़ती क्यों है ज़्यादा? अबे जिस टीचर को आता ही नहीं गाना खुद को, उसको तुम एक्टिविटी में लगा देते हो करके तुम्हारे क्लास के इसमें वो लगाओ, ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट करवाओ बच्चों को। अब खुद को ही है तो क्या करेगी? उसके बाद में घर जाकर तो पेपर भी चेक करना है, वो भी चलो ठीक है कर ले, फाइलें बनाना है, सीबीएसई के बहुत इशूज आ गए, पर करना पड़ता है, उनके इसमें आ जाता है सब चीज़ें। हाँ since diagonals bisect each other, हट रहे 3 मार्क का ये, अब 15 मार्क का था। ये क्वेश्चन करो बस, ट्रॉफी ले जाओ तुम घर पे। एक गोल मारा है नहीं, अकेला खाली गोल पे अकेले खेल रहा था जब वो, तब एक लाके दी, एक सिर्फ बेदाग के खड़ा है आगे, 4 किलोमीटर दूर से शॉट मार दिया, क्यूटी। देखो डर ये था वहां पे डाउट ना मुझे पूरा उस दिन गेम में। हाँ तो मेरा तो उम्र का लिहाज कर, साले 2 बार भागा, 4 बार तो मैं हाफ रहा था उसके बाद में, तब तो शर्म नहीं आई कि सर थोड़ा कम भागो। वो लल्ला दक्षा के सामने खड़े नहीं होता था मैं डर के मारे। तो सफेद कपड़े पहन गया था, बैल सामान भाग रहा था, लाल पहन गया होता तो पता नहीं क्या उड़ा दिया था मेरे को उसने। टू ग्रुप में AO बाय AX इक्वल टू AF बाय FB है। हाँ वो पहला हो गया, मेरे को दूसरा भी प्रूफ करना है, FE पैरेलल टू BC। चले गाइस शांत, मैं करता ही नहीं उसके साथ, और ज्यादा कोई और भी करना रहते भाई उसको करने तो जो करना है उसको। भाई बहुत डर लगता है वो। हाँ चलो ओए गाइस शांत, ताबू कनिका गाइस, बेटा एग्जाम्पल नंबर 32 वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बट मैं तुमको बता जरूर दूंगा अभी मैं। यार 32 छोड़ दो बेटा, तुम्हारे को नहीं पूछेगा वो, तुम्हारे को इतनी एक साथ। हाँ फ्रॉम 3 and 4 यस। हाँ क्या कब है? राखी मंडे, नेक्स्ट मंडे बेटा। ओए रक्षाबंधन वाले दिन सुबह 7 बजे की क्लास रहेगी
मेरे को चलता है 9:30 बजे की क्लास रखना, किसी कोई नहीं आए तो हड्डियां तोड़ दूंगा कि मेरे यहाँ पे राखी थी बोल के। 7 से 9:30 की रहेगी और मेरी उसके बाद में भी रहने वाली है। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, 7 से 9:30 की 6 से 9:30। 6 से 9:30 मेरे को चलता है, 9:30 तक के तो मैं लूंगा। चलो ओए, चलो चांडक की 9 से 9:30 रहेगी, 12.5 घंटे की क्लास, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तेरे को बता रहा हूं, मेरी 3, 5, 7, 8 बहनें, मेरी एक भी बहन को बुरा नहीं लगेगा अगर मैं रक्षाबंधन में गया नहीं उसका बंधवाने। तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, सिर्फ एक मैसेज भेजूंगा तेरा फेस का, सब खुश हो जाएगी। ऐसे ही करो इनके साथ, बोलेगी। बेटा उसमें 3 बहनें बेवा पड़ी हुई है, उनको पता है। बेटा वहां पे कोई खुश नहीं होगा मेरे को देख के। हाँ बेटा मेरे को लेट का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम ये है लोगों के यहाँ पे 9 साढ़े 9 के आसपास राखी बनना शुरू हो जाती है उस कारण से। वो ठीक है, वो तुम्हारा लुकआउट है। चलो आप ओए गाइस, एक तो ना प्रॉब्लम क्या जाता है ना, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, इट वॉज नॉट ओपन टू डिस्कशन, कोई वोटिंग पोल नहीं आया था। चलो अब पेज नंबर 7.20, उसमें एक इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, वो तुमको नहीं है, तुम वो बिल्कुल छोड़ सकते हो। काटो, काटना है काट दो, तुम्हारे को पूरी पूरी एक्सरसाइज के प्रॉपर्टीज है ही नहीं दिए हुए। पेज नंबर 7.2 से लेके 20 से लेके 28 तक के का कुछ भी नहीं है तुम लोगों को वाले। 7.28 वो कुछ भी नहीं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है, ये अपॉन ये नहीं है। अब गाइस पेज नंबर 7.35 पे आओ। एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी, एग्जाम्पल 2 फुद्दू, एग्जाम्पल 3 फुद्दू, एग्जाम्पल 4 फुद्दू, एग्जाम्पल 5 फुद्दू, 6 फुद्दू, 7 देख लो। 7 सिंपल सा है, तुमको आ भी जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 7.37, वो तुम लोग देख लो, मैं करवा नहीं रहा हूं। कहां पे? सिर पे? ओए शांत, ए पलवीना चुप रहे, बुक से अलग है। एक ये पूरा तुम्हारा क्या सीक्वेंस अलग चल रहा है उसके अंदर अभी, वो तो आता था पेज नंबर अलग है, वो बोलता था बस मेरे को। हाँ एग्जाम्पल का सीक्वेंस सेम है। हाँ अब गाइस एग्जाम्पल नंबर 7 में कुछ भी नहीं है, सीपीएसटी से तुम्हारे बनेंगे, एक्सटीरियर निकाल लेना। बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 याद है, मैं उस दिन तुमको बताया था, 2 ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, corresponding medians are in the same ratio, corresponding angle bisectors are in the same ratio, corresponding altitudes are in the same ratio। एक और चीज, corresponding perimeters are in the same ratio। तो एग्जांपल नंबर 8 देखो, ये एमसीक्यू छाप क्वेश्चन है। 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का पेरीमीटर तुमको 30 और 20 दिया है, ये मान लो पहला ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल। इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, इसका एक साइड 12 है तो दूसरे का करस्पॉन्डिंग साइड बता दो। तो कुछ नहीं, पेरीमीटर ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ट्राइंगल पी क्यू आर इज 12 बटे पी क्यू, यानी बेसिकली ए बी बाय पी क्यू। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर था ट्राइंगल पी क्यू आर को उसने दिया है। इसके बाद में क्या हो जाएगा? आई थिंक ये 30 था, ये कितना दिया था? 20 इस 12 बटे पी क्यू, 2/3 इधर उधर कटेंगे तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये समझाए क्या हुआ है? करना नहीं है बट वहां पे ना स्टार मार्क कर लो तुम लोग आरडी शर्मा में वाले क्वेश्चन पे, ये तुम्हारे को एमसीक्यू में आएगा, देखना। सेंटर पॉइंट तुम्हारे को स्पेशली बोल रहा हूं मैं। वो बेटा अब देखो 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर दिए है, उसने नाम नहीं दिया तो तेरे पे तो क्या नाम लेना है? तो उसने करस्पॉन्डिंग साइड इसलिए बोला है मेरे को क्लियरली।
हाँ बच्चा, हाँ क्या हो गया? चलो अभी गाइस एग्जाम्पल 8 हो गया है, 9th एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, एग्जाम्पल 10th फुद्दू है, एग्जाम्पल 11th फुद्दू है, एग्जाम्पल 12th एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल 13th एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल 14th फुद्दू है। बट मैं तुम्हारे को 3 मिनट दे रहा हूं, एक बार गो थ्रू करो क्वेश्चंस को। हाँ बोल भाई। रक्षाबंधन के एक दिन पहले संडे आ रहा है, उससे बहुत लंबी क्लास ले लेना और हमारी जान ले लेना, जिससे हमारी बहनें हमारे को बोली नहीं बचाओ हमको। क्या एक दिन पहले? वो तो मेरे पे देखूंगा, लंबी लंबी क्लास लेंगे अपन संडे। तो टेस्ट मोस्टली नहीं रहेगा, टेस्ट तुम्हारा मिड वीक लूंगा कहीं तो भी मैं, ठीक है ना? हाँ सुबह सुबह संडे को सुबह ही। हाँ शाम को फुटबॉल खेलेंगे ना अपन, शाम को फुटबॉल खेलेंगे ना। अच्छा 9 तो बस सुबह कभी पे आज बनवा ले। नहीं बेटा, तुम्हारे पेपर्स मोस्टली वेंसडे को मिल जाएंगे बेटा। वो 9th वालों के ज्योमेट्री के पेपर चेक कर रहा था, बहुत बहुत समय लगता है उसके, इसमें होपफुली दोनों मिल जाएंगे। बोलो कविश। देखो प्रूफ करना पड़ेगा ना बेटा, ट्रिपल एस से सिमिलर हो रहे हैं। गाइस शांत, ओए बातें मत करो। चलो अब ओए, एग्जाम्पल नंबर 15 एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? एक बार एग्जाम्पल नंबर 16 अपने मन में पढ़ लो। न्यू बुक का पेज नंबर 7.39, एग्जाम्पल नंबर 16 फिगर दिया हुआ है लकीली। सॉरी क्या, कहां पे दिया हुआ है? कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट पे मिलना। एक ना ओए शांत। बेटा कॉन्करेंट का मतलब तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। गाइस शांत। आप पूर्वा महोता क्या होता है बेटा? कॉन्करेंट ना। हाँ अब ओए ये देखो, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को टू प्रूफ में क्या दिया गया है, ए ई बाय बी एफ इज इक्वल टू ए सी बाय बी डी इक्वल टू सी ई बाय एफ डी। अब देखो मेरे को ज़्यादा तो पता नहीं है, बट मेरे को शॉर्टली ये समझ में आ रहा है कि मेरा ये ट्राइंगल सिमिलर हो रहा है, ये ट्राइंगल सिमिलर हो रहा है। तो पहले उतना करता हूँ, सॉरी एग्जाम्पल 16। अब इसके आगे क्या फायदा नुकसान हो रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो पहले मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ। एक सेकंड यार, एक सेकंड। ये बी एफ और ये बी डी है। गाइस देखो ओए, देखो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिव एंगल से नॉट इक्वल हो जाएगा। ये वर्टिकली अपोजिट के कारण हो जाएगा। तो ट्राइंगल्स मेरा है ए पी ई सिमिलर टू ट्राइंगल बी पी एफ हो रहा है बाय ए ए। वेरी फ्रैंकली मेरे को पता नहीं क्या क्या काम में आएगा, इसलिए मैं सब कुछ लिख रहा हूं अभी के लिए। तो ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू पी ई बाय पी एफ इज इक्वल टू ए ई बाय एफ बी। चिकले तूने जब मैसेज नहीं किया था, को बोला था मैसेज करना को। अब मैं ये दो ट्राइंगल को सिमिलर कर रहा हूं इन ट्राइंगल सी पी ई एंड ट्राइंगल डी पी
एफ एंगल सी पी ई इज इक्वल टू ट्राइंगल डी पी एफ सी पी ई एंगल सी पी ई सी पी इज इक्वल टू ट्राइंगल एंगल एफ डी पी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ये देख लो। अब जैसे ये दोनों भी इक्वल हो गए, ट्राइंगल सी पी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल डी पी एफ के ए विच इम्प्लाइज गाइस शांत सी पी बाय डी पी पीई बाय पी एफ सीई बाय डी एफ। गाइस शांत, कोई कॉमन दिख रहा है क्या बाई नहीं चांस? यहाँ पे देखो तो यार, वो पीई बाय पी एफ होना चाहिए। हाँ यस, देखो ओए, ये पीई बाय पी एफ का होने के कारण मेरे वैसे क्या था, ए ई बाय बी एफ, ए सी बाय बी डी तो नहीं है, सी बाय एफ डी। हाँ ये दोनों देखो, ये और ये इक्वल होने के कारण ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी का ना मैं जान पूछ के कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 मेरे सी ई बाय डी एफ और ए ई बाय ये और ये इक्वल हो गए। अब इसके बाद मुझे ए सी बाय बी डी भी चाहिए था, अरे वो भी इजी है। अब देखो मैं पूरे दोनों ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर कर रहा हूँ मैं। इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल बी पी डी, एंगल ए पी सी इक्वल्स टू एंगल बी पी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल पी ए ई बातें मत करो यार, इक्वल्स टू एंगल पी बी डी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ए पी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी पी डी बाय बेटा ए हो रहा है, विच इम्प्लाइज सी पी एस टी लिख रहा हूँ मैं, ए पी बाय बी पी, पी सी बाय पी डी, ए सी बाय बी डी। ये थर्ड हो गया। अब देखो फ्रॉम 1 2 and 3 मेरे पूरे के पूरे सबकी सब चीजें इक्वल आ रही है। कैसे? कुछ ना कुछ कॉमन हो ही रहा होगा इसमें भी। देखो यहाँ पे पी सी बाई पी डी है, वहां पे भी कहीं पी सी बाई पी डी दिख रहा है क्या? हाँ ये रहा पी सी बाई पी डी। तो फ्रॉम 1 2 and 3 ये देखो तुम्हारा ये पूरा और ये पूरा इक्वल हो चुका है। डायरेक्टली फ्रॉम 1 2 3 मुझे क्या मिल गया है, यहाँ का ए ई बाय एफ बी वहाँ के सी ई बाय एफ डी के बराबर है, जो कि यहाँ पे आके किसके बराबर हो रहा है, ए सी बाय बी डी, ए सी बाय बी डी। लंबा क्वेश्चन है बेटा ये, नो डाउट बहुत बोर क्वेश्चन है, बट कर लो। कुछ नहीं, पहले ऊपर वाला छोटू ट्रायंगल यहाँ के नीचे वाले छोटू ट्रायंगल से मिला, फिर ये वाला इससे और फिर ये वाला इससे, सबके सीपीएससी पूरे इसलिए लिखा, मेरे को पता ही नहीं क्या काम में आने वाला था क्या काम में नहीं आने वाला था। एक है
हाँ कोई बोला था सर करके चिक, हाँ यस सॉरी, सी और बी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। क्या 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 और पी से, हाँ बीपीडी से, एक हो जाएगा। तूने इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसका पैरेलल बना लिया, तो ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये, ठीक है। कौन से बोल, बी सी ई और बी सी डी और हाँ चल जाएगा, अच्छा आइडिया। ए रुक रुक, ए एफ वो पैरेलल मान ही नहीं रहा ना बेटा अपन लोग, वो ये लाइन एक पैरेलल बनाया है उसने, यहाँ से पैरेलल बोल रहा है, अगर वो इससे पैरेलल है तो ये वाली इससे भी पैरेलल हो जाएगी। फिर वो पहले हो रहा है ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये ले लूँगा मैं, फिर बाद में ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये ले लूँगा मैं, फिर दोनों से कर लूँगा मैं, सही है चल जाएगा। हाँ गुड। एक्चुअली मेरे को ज़्यादा डर ये था तू जो कंस्ट्रक्शन बोल रहा है वो अलाउड है कि नहीं है, पर तेरे पूरे कंस्ट्रक्शन जो थे वो मैथमेटिकली भी अलाउड है। अरे नहीं अच्छा है गुड। एक सेकंड सॉरी, हाँ जा दौड़ता है, जा भागता है ना, सॉरी हाँ वही जा तू जा। हाँ बेटा वो ऐसा करके टकराते रहेगा और कैसे रहेगा। हाँ बेटा हाँ कर रहा हूँ बेटा, आधी घंटा दो बस, ये अभी 9th वाली क्लास है, वैसे शुरू हो जाएगा दूसरा। गाइस शांत, ओए शांत। हाँ बेटा मुझे चुप रहेगा लाइफ टाइम के लिए। चलो आप ओए एग्जाम्पल नंबर, ये हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी करो यार। गाइस लास्ट 2 मिनट्स, 39 जैसे ही होगा वैसे मैं कल स्विच करूंगा। एक है क्या तूने 11 बहुत बचे अपने, अब जितने हो गए उतने हो गए। पागल का वेंसडे बोल रहा हूँ मैं तो। चलो ओए पापियो अब यहाँ ध्यान दो बेटा, एग्जाम्पल 17 फुद्दू है, 18 जो तुम लोगों ने किया था ना वो लड़की चल रही है जैसा, उसका सिंपलर वर्जन है। 17 18 एक बार गो थ्रू कर लो, मैं 19 करवाऊंगा। 19 तुम लोगों के इसमें ना आई थिंक तो बोर्ड्स में इस साल आया था इस पैटर्न का क्वेश्चन और बहुत सिंपल था। कौन सा 19? हाँ वो स्कूल में ही होगा, अपन ने नहीं किया बच्चा। मैं सुना ही नहीं क्या वाला, नहीं कौन से वाले क्वेश्चन है? नहीं नहीं चलो आप ओए
यहां ध्यान दो, क्या दिया गया है बेटा अपने को, लेग्स मतलब साइड्स अदर देन हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 16 एंड 8। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एक 16 है तो ऊपर वाले को 16 मान लू क्या मैं से, मेरी इच्छा है वो तो, एंड 8, ठीक है। सॉरी नहीं नहीं, कौन सा 16 है कौन सा 8 है, नहीं बेटा तो डायग्राम देखा, डायग्राम दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में। ये 90 डिग्री है मेरा, मेरे को जिसको ए बी सी मान रहा हूं। आगे बोल रहा है सबसे लंबा सबसे बड़ा स्क्वायर जो इसमें सब इंस्क्राइब कर सकते हो तुम लोग, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन इंस्क्राइब इन अ ट्राइंगल। तो अब देखो मैंने बोल दिया मे भी ये सबसे बड़ा ट्राइंगल होगा, स्क्वायर होगा, किसी को भी कोई इशू इसके अंदर। अब देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हारे को पता होना चाहिए क्या करना है। सोल्यूशन में मैंने पहले बोल दिया लेट पी क्यू बी इक्वल टू एक्स, ये लेंथ को मैंने अभी के लिए एक्स मान लिया है, तो क्या मेरा इसका कारण से पी क्यू इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू बी आर इक्वल्स टू आर क्यू इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, समझा ये चीज। अब सुनो, अब तुम्हारे पे है तुमको कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर लेना है। तुम बोलोगे सर मैं ये ट्राइंगल और पूरे बड़े ट्राइंगल सिमिलर लेता हूं, चल जाएगा। तुम बोलोगे नहीं सर मैं ये छोटे ट्राइंगल पूरे बड़े ट्राइंगल सिमिलर लेता हूं, चल जाएगा। नहीं सर मैं ये और ये को सिमिलर करता हूं, बिल्कुल चल जाएगा। तुम्हारी खुजली जैसी है तुम उसके हिसाब से करना। अब गाइस बीपीटी नहीं होगा, बीपीटी से नहीं हो पाएगा इसको। बीपीटी में इशू क्या आ रहा है ना बेटा, तेरा अगर ये पैरेलल टू ये लेगा तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, ठीक है। तेरा वहां पे कुछ रिलेशन आ रहा है तो वो मांगा नहीं है मैंने, एक्स मांगा है। फिर ये अपॉन ए रुक हाँ नहीं, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, अगेन कुछ नहीं हो पा रहा है। अब गाइस इकड़े पहा ध्रुव, अब बेटा देखो कौन से दो ट्राइंगल मैं मान रहा हूं एपी क्यू और एबीसी को सिमिलर कर लूं, सबसे सिंपल है क्यों करना हो। इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC क्या मैं बोल सकता हूं एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC ईच 90। तुमको एक्सप्लेन नहीं कराया क्यों 90 है, ये वाला 90 तो ये 90 सब कुछ। जैसे ये हुआ, अब मैंने ट्राइंगल APQ सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय AA हो गया है। CPST से बेटा मैंने AP बाय AB इज इक्वल्स टू PQ बाय BC लगा दिया। हाँ मैंने माना इक्वल टू AQ बाय AC भी हो रहा होगा, पर मेरे कोई काम का नहीं था वो। ध्रुव ध्यान दे, सीधा बैठ, पीछे बैठ और तू आगे बैठा कर। AP की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस एक्स हो जाएगी मेरी। AB की वैल्यू 16 है, PQ की वैल्यू x थी और BC की वैल्यू मेरी 8 हो जाएगी। संजय जी क्या हुआ है, ये 1 था ये 2 था, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, 3x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू हो गई 16/3 सेंटीमीटर या मीटर जो भी था, खत्म। बेटा ये क्वेश्चन ना या तो बोर्ड्स में था या लास्ट टाइम के सेंटर पॉइंट BVM CPS DPS किसी के पेपर में था। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम देखा था क्योंकि हम लोगों ने पहले कराए था और स्किप हो गया जो भी कारण थे। बाद में जब क्वेश्चन आया था लोग नहीं करके आए थे, मेरे को बहुत बुरा लगा था, कितना फुद्दू क्वेश्चन था ये। फट से करोगे आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 19, हाँ बच्चा पाइथागोरस लगाएगी बेटा, तेरा AC मिल जाएगा। TR को ज्वाइन किया मैंने तो उससे पाइथागोरस कैसे लगाऊंगा मैं। वो भी x के टर्म में कुछ तो अजीब सी वाली आएगी बच्चा तेरी, बहुत ज्यादा। कैसे आएगी बच्चा, वो √2x से बराबर है तेरा बोलना है ना, क्योंकि पहले भी वो डायगोनल इसमें √2x से बराबर है, यहाँ पे भी करूंगी तो भी वो आएगा। तू कौन से इसमें बोल रही है, तू कौन से ट्रायंगल में बोल रही है, बोल वापस है। हाँ PR को ज्वाइन किया, कौन से ट्रायंगल में लगाया BPT PBR में 16 माइनस एक्स ऐसे हो गया बेटा, वो 16 माइनस एक्स तो ऊपर वाला रहेगा ना, ये मेरा एक्स है क्योंकि, ठीक है।
तू अगर बोलेगी तो AC की वैल्यू 20 आ रही है, बधाई हो, फायदा करते, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा तेरे को। सॉरी, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। एक है ना, बोल मेरे भाई। ABQ, ABQ कहां से बोल रहा था? APQ और QRC में, उसके बाद में याद है देखो, ये अगर x है तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा तेरा पूरा ट्रायंगल के पाइथागोरस वो एंगल सम से, और ये 90 तो फिर तेरा ये x आ जाएगा। बोलेगा ए वो छोड़ना, ये क्यों कर रहा है? ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये x तो ये भी x, ऑल्टरनेटिव करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलो गाइस, हो गया है क्या? जिनका हो गया है वो लोग 20 और 21 देख लेंगे ओरली। 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये BVM के वर्कशीट्स में कई बार रहता है, और तुम लोगों के लास्ट ईयर के सैंपल पेपर जो आते हैं बोर्ड्स के, उसके इसमें था MCQ में। और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल सा है, बट यहाँ पे एक बहुत कॉमन गलती करते हैं बच्चे लोग, मैं बताऊंगा तुमको। इसलिए ना ये रियान पटेल वगैरह को ऑनलाइन कराने का ना पुरवाता नहीं, पढ़ते पढ़ते वैसे ही ऑफलाइन में नहीं, लोग ऑनलाइन में भाग जाते हैं। हाँ, मैं घर पे नहीं हूँ आज, मैं बाहर हूँ, तो मैं आ नहीं पाऊंगा, तो मैं ऑनलाइन कर लूंगा। पूरा समय कैमरा ऑन रखूंगा सर, पूरा मिलाकर 4.5 सेकंड कैमरा ऑन रखा था। चलिए ओए बेटा, नाउ कमिंग ओवर टू एग्जाम्पल नंबर 20। बहुत फुद्दू सा है, तुमको देख के शर्म आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 21 एनसीईआरटी के लाइक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद से डेटा चेंज किया उसने बस। एग्जाम्पल 22 अपने आरडी में भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो उसको, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। और अगेन अबे कोई दोनों 46 से तो क्या ये और ये पैरेलल बन गए क्या मेरे? गुड। ये बी, ये सी, ये ए, ये एक्स। मुझे उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है, बीपीडी लगाया बेटा, दोनों पैरेलल हो गए हैं, तो सी अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए सी अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स। समझा क्या हुआ है? गुड। निहारिका क्या समझा तेरे को? क्या समझा मेरे को? सबसे पहले पूरी क्लास में तूने मुंडी लाई, मेरा बोलना खत्म होने के पहले समझा हम क्या समझा? बता मेरे को, क्यों कर रही है ऐसा? ध्यान दो, मेरे को मत तुम शो करो क्योंकि समझ में आ रहा सब कुछ। वेट, ये देखो, ये दोनों पैरेलल लाइनें हो गई है, तो C अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, खत्म। गाइस ये गलत है। देखो बीपीटी लगाना इज नॉट रॉन्ग, बट तुम लगा गलत तरीके से रहे हो। बीपीटी कैसे लगता था? ये अपॉन ये इसी को ये अपॉन ये, उसमें दोनों पैरेलल लाइन की कोई इज्जत थी क्या रेशियो में? यहां पे बीपीटी नहीं लगेगा, ये प्लीज ध्यान दो, ये बहुत बड़ा गलती है। तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा। तुम्हारा ट्रायंगल ए एम के सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन के हो जाएगा। तुम्हारा एंगल एम इक्वल टू एंगल एन 46 ईच, एंगल के इक्वल टू एंगल के कॉमन। अब उस कारण से बेटा मेरा देखो ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू एन के अपॉन एन के हो जाएगा।
अब वो ए एम की वैल्यू ए है, पी एन की वैल्यू एक्स है, एम के की वैल्यू बी प्लस सी है और एन के की वैल्यू सी है। अभी तो उधर करूंगा तो ए सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। समझा गया? सिमिलर करोगे सीपीएसटी लिखोगे। तनिष्का ध्यान दे पगली, तब बड़ा मुंह फाड़ रही है तू, क्लास में देगी उसके अंदर। गाइस ये फट से करो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू छाप है और तुम लोग ढंग से लिखो क्या सिमिलर किया है। कोई सर्व होता है शॉर्ट? हाँ हाँ जाना ना, अभी 10 मिनट तो बचे, रुकना तो 1 घंटा बैठना अंदर। फिर तो ट्रायंगल सिमिलर किया ना बच्चा मैंने। बोले ना ऊपर ट्रायंगल के नाम से देखना, तू पैरेलल लाइन से क्या फर्क पड़ा तेरे को? मैंने पैरेलल लाइन से कोई फायदे नहीं उठाया। एंगल एम इक्वल टू एंगल एन गिवन, एंगल के इक्वल टू एंगल के कॉमन, स्वाहा। हो गया गाइस? हाँ कोई बोल रहा था, सॉरी पूरब तो कुछ बोल रहा था कैसे आपने भी है ना। या मैं बोलना भूल गया और रियान का भी मंगाना है, मंगाता हूँ 1-2 दिनों में। अरे किसी और को भी चाहिए क्या? आर डी शर्मा? नहीं ना, 2 मंगवा रहा हूं मैं। ठीक बच्चा लोग शांता। अब बेटा देखो एग्जाम्पल नंबर 23 फुद्दू है, एग्जाम्पल नंबर 24 फुद्दू है, एग्जाम्पल 25 डिफिकल्ट नहीं है, बड़े पर अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मैं कुछ पेज नहीं, गाइस ओए शांत। क्या आज खत्म थोड़ी होगा, वेंसडे तक जाएगा बेटा, बातें नहीं अब नहीं। तो एक को वो कोंटे में बैठाऊंगा और एक को वो वाले कोंटे में ऊपर लटकाऊंगा मैं, और लटकाने वाले में तू रहेगी बेटा। चलो आप ओए बेटा एग्जाम्पल में 25 एक बार देख लो मन में, मैं डायग्राम बना रहा हूं, तुमको करना नहीं है सॉल्व, मैं तुमको सिर्फ दिखा रहा हूं ये वाला। ये देखो तुम लोगों को ना ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली पहले आ चुका है, तुमको वहां पे सिर्फ क्या आता, 2 ट्रायंगल को सिमिलर करना आता, तुमको वो ट्रायंगल के नाम दिए गए थे। यहाँ पे तुम्हारे को सिमिलर विमिलर का तो पता नहीं, तुम लोगों को क्या बोला गया है, तुमको बी डी की लेंथ निकालनी है। तो बेटा देखो ऑब्वियसली कोई लाइन पैरेलल नहीं है, बीपीडी तो लग नहीं रहा। हाँ कंस्ट्रक्शन से कोई बना देगा अलग बात है, तो मैं सिमिलरिटी की तरह सोच रहा हूँ। तो मेरे को दिख रहा है ये पूरा एंगल सी और ये पूरा एंगल डी इक्वल है और वो बी कॉमन है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, एंगल बी यहाँ का और एंगल बी वहाँ का इक्वल होने वाला था मेरा, तो मैंने यहाँ के बी के करस्पॉन्डिंग वहाँ का बी लिखा, यहाँ का सी वहाँ के डी के बराबर दिया हुआ है, यहाँ बचा ए यहाँ बचा सी, ये हो गया सिमिलर। सीपीएसटी से बी सी बाय बी डी, सी ए बाय डी सी, बी ए बाय बी सी हो रहा है। अब जो जो वैल्यूज पता डाल रहा हूँ मैं, बी सी की वैल्यू पता है क्या? नहीं। बी डी की वैल्यू पता है क्या? नहीं। ए सी की वैल्यू पता है क्या मुझे? 8। डी सी की वैल्यू पता है क्या मुझे? नहीं।
ए बी, अबे कुछ गलत लिखा है क्या? अरे वो ठीक है, एक समझ जाओ, बी ए की वैल्यू भी नहीं पता ना मुझे तो, दिया हुआ है क्या? अच्छा हाँ, ये वो है, ये एक्स है मेरा, एक सेकंड गाइस, ये हो गया अपॉन एक्स, ये 8 अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू क्या है बेटा इसका नाम, बी ए, मतलब 3 प्लस एक्स अपॉन बी सी, ये हो गया है। अब ये और ये ले रहा हूं मैं, ये नहीं यार रुको, कुछ गलत किया मेरे को, एक हो जाओ, एक से बचा प्लीज, हो गया। गाइस ओए ओए ओए, गलत कुछ नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, अरे यार दिया हुआ सी डी ए एंगल के बराबर था, सॉरी, अब तू आंसर वहां से देख के बोल रहा तब से। अब देखो ओए, मैंने ट्राइंगल से है वो, मैंने वही गिवन गलत ले लिया था। अब देखो ओए, अब मैं ए डी सी और ए सी बी ट्राइंगल को इक्वल कर रहा हूं, ए डी सी एंड ए सी बी, ठीक है। देखो यहाँ का एंगल ए, वहां का एंगल ए कॉमन, यहाँ का एंगल डी, वहां का एंगल सी, क्या बोलते हैं ये गिवन, यहाँ का सी और वहां का बी बच रहा है, ये सिमिलर होने के बाद में ए डी बाय ए सी, डी सी बाय सी बी, ए सी बाय ए बी के बराबर हो जाएगा। अब जैसे ये हुआ, ए डी की वैल्यू 3, ए सी की वैल्यू 8, डी सी की वैल्यू नहीं पता, सी बी की वैल्यू नहीं पता, वो काम की नहीं है, ए सी की वैल्यू 8, ए बी की वैल्यू x प्लस 3, तो 3x प्लस 9 इज 64, 3x इज 55, x इज 55 अपॉन 3, खत्म। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ऐसा कोई कि बहुत क्रेजी डिफिकल्ट है, वो मैंने बेवकूफ़ी में वो राइट साइड वाला ले लिया था एंगल गलती से, ये कोई क्रेजी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट कर लो इसको एक बार। बेटा ये है पेज नंबर 7.42, एग्जाम्पल नंबर 25। एक और कराऊंगा बेटा मैं आखिरी, चुप रहो बे, 26 कराऊंगा मोस्टली मैं। क्या क्या हाँ उसका तू रुकना बेटा क्लास में, कहाँ पे? आगे के बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काम के लिए नहीं बोलूंगा, बट वो तुम्हारे को ओरली हो जाएंगे, बट उससे ही क्वेश्चन ऐसे भी है जो अपने को बहुत काम के है। क्या बेटा? वो वैसे वो ए डी सी होना चाहिए था। वो रहने दे, वो लिख कर ही मत काम करिए था। गाइस शांति, बेटा जिनका ये हो गया है वो लोग एग्जाम्पल नंबर 26 का डायग्राम बना के रख लो।
बेटा ये वाला क्वेश्चन पक्का से लास्ट ईयर सेंटर पॉइंट के इसमें आया था। डेटा शायद से ये था कि नहीं था मुझे याद नहीं है, पर ये क्वेश्चन पक्का पूछा था उसने। और ये क्वेश्चन में बच्चे लोग बहुत परेशान हुए थे, बहुत ज्यादा। है बहुत फुद्दू सा ये क्वेश्चन, लोग पाइथागोरस में गोल गोल घूमते रह गए इसके अंदर। एग्जाम्पल नंबर 26। एक मैं सुना नहीं बच्चा, सॉरी। क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन सब सेंटीमीटर में कर लेंगे। नहीं, ये ले। अब देखो ओए, तुम लोगों को याद है क्या एनसीईआरटी में जब मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए थे तुम्हारे को? ओए शांत, जैसा क्यों नहीं मारता था उसको? बेटा देखो ओए, मैं तुमको बताता हूं, जब मार्क्स कटेगा ना, कोई कंसेप्ट वीक रह जाएगा तो तुमको बहुत पछतावा होगा। और मैं तुमको अगेन बोल रहा हूं, मैं अगर मैंने कोई चीज़ खुन्नस ले लिया तुम्हारे से नहीं पढ़ाऊंगा बोलते तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तुम्हारी एक सीनियर, जैसे 1 साल सीनियर थी, वो पात्रा बे शर्वरी या खुशबू, आई सपोज BVM, पता नहीं कौन से ब्रांच की थी। तो बच्चे को लेट आने की बहुत आदत थी। 7 बजे क्लास 7:10 को आती थी और मेरे को क्या बोलती थी, सर वैसे ही तो आप 7:10 को शुरू करते हो। मैंने कुछ नहीं बोला उसको उस दिन। एक दिन उसको पढ़ना था मेरे से, बोर्ड्स के 2 दिन पहले की बात है, ठीक है। उसको मैंने 11 बजे का टाइम दिया था घर पे कि 11 बजे तक आ जाना। मैं 3 बजे पहुंचा घर पे और मैं फ़ोन ही नहीं उठा रहा था उसका। मैं इतना बीप इंसान हूँ इन चीज़ों में। मैंने बोर्ड के 2 दिन पहले बदला लिया उससे, मैं क्लियरली बता रहा हूँ बेटा। अब देखो ओए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 75 सेंटीमीटर दिया गया है। ये 1 मीटर को अभी सब कुछ मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। और एक कौन सा दिया है, 1.25 CD दिया है ना, तो ये 125 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या सॉरी, BC दिया है क्या? अब देखो ओए, हाँ वैसे भी हो जाता। अब बच्चे लोग इसमें पाइथागोरस ही खेलते रह गए थे लास्ट ईयर वाले। उनको क्या लग रहा था, सर इसको x मान लेता हूं, ये 125 माइनस x, इसको y मान लेता हूं, ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के एक रिलेशन लाऊंगा, ये वाले में दूसरा लगा के रिलेशन लाऊंगा, सॉल्व करूंगा, x और y के निकालूंगा, y की वैल्यू आई, जिंदाबाद। गलत बात नहीं है, बट रुला देगी वाली बात है। बहुत डिफिकल्ट चीज हो जाएगी है। तुम्हारे को मैं एक बहुत सिंपल तरीका था इसको सॉल्व करने का। चलो एक तुम लोग बताओ मुझे, सिमिलर करेक्ट सिंपल तरीका वाला है। ये 90 वो 90 ठीक है, मैं सिंपल तरीका पूछ रहा हूं। मैं तुमको सिमिलैरिटी आता ही नहीं है। अब बताओ, तुमको पाइथागोरस भी नहीं आता है, तुमको निकालना है AD की वैल्यू। AB बोला है, AD पेरीमीटर से क्या करूं मैं, उससे क्या करूंगा मैं? कैसे, मेरे को एरिया पता थोड़ी है। हेरॉन्स, वैसे चलो ठीक है, हेरॉन्स से एरिया निकाल लूंगा, उसको हाफ बेस इनटू हाइट से कर लूंगा, सही तरीका है। उससे और सिंपल तरीका दिखाऊं? नहीं मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं आता है। एक समझा, क्या 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 एंगल CA, तो क्या करो उसका एंगल A और D 90, तो क्या करना है? एक रुक रुक रुक, रुक रे, अरे मेरे को सिमिलैरिटी विलैरिटी नहीं आता कुछ भी। एक तो क्या, एक क्या 75 भी हाइट है? कैसे? सुनो अभी बेटा, जो लोग एरिया और ट्रायंगल बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हेरॉन्स बोल रहे हैं, चलो ठीक है। अबे तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? पहले तुम एरिया ट्रायंगल ABC में इसको बेस और इसको हाइट मान लो, परपेंडिकुलर है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है वो तो क्या? हाँ, तो हाफ 100 इंटू 75 कटा 50 कर दिया। चलो छोड़ो, तुम्हारे लिए कर लिया। मैं तुमको हालत आ रहा था, 50 इंटू 75 पे छोड़ दिया मैंने।
अब मैंने फिर से एरिया ट्राइंगल ABC निकाला, अब मैंने लिया बेस को BC, मेरा हाइट AD हो जाएगा, यहाँ पे हाफ तो हाफ है, BC की वैल्यू 125 है, AD की वैल्यू पता नहीं है, ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएगी मेरी। तो 50 इंटू 75 इज हाफ इंटू 125 इंटू AD, इधर उधर किया बेटा मैंने, तो ये AD की वैल्यू आ जाएगी मेरी 50 इंटू 2 इंटू 75 अपॉन 125, ये 2 था 25 से काट रहा हूँ बेसिकली मैं, 2 था, ये 5 था, ये 1 था, ये 15 था, करेक्ट ना, 15 4 था 60 सेंटीमीटर, खत्म। ये सिंपलेस्ट तरीका है अकॉर्डिंग टू मी। तुम लोगों को जिनको ये मजा नहीं आ रहा है तरीके में, वो लोग दो ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं, BAC वाला, यानी बड़ा ट्राइंगल और कोई भी छोटा ट्राइंगल, ये वाला लो या ऊपर वाला लो, कोई भी चल जाएगा। CPSC से भी कर सकते हो। तुमको याद है छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल सिमिलर करना, तुमको सिखाया था मैंने, AA से सिंपली हो जाता है, उससे भी हो जाएगा। बच्चे जो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं उसमें बहुत परेशानी आती है। क्या बेटा? कहाँ? खत्म तो कर पहले, जिनका हो गया है दे कैन स्टार्ट लीविंग।